भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र और चीवर का प्रेरणादायी रहस्य त्याग, करुणा और जागृति का प्रतीक है। भिक्षा पात्र का रहस्य, अहंकार का विसर्जन। बुद्ध ने सोने चांदी के बर्तनों को त्याग कर साधारण भिक्षा पात्र धारण किया। राजा और गरीब के घर में कोई भेद नहीं करते थे। जो भी श्रद्धा से मिलता उसे स्वीकार करते थे। बोध, जिस दिन मनुष्य मुझे चाहिए की रट छोड़ देता है, उसी दिन उसका मन हल्का और शांत होने लगता है। भिक्षा पात्र संतोष का प्रतीक। भिक्षा पात्र में अमाना सीमित थी। जितना आ सकता था उतना ही भोजन लिया जाता था। आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। जितना आवश्यक है उतना ही पर्याप्त है। असीमित इच्छाएं दुख का कारण है। बोध अथवा ज्ञान, संतोष ही सच्ची समृद्धि है। चीवर का रहस्य, सादगी का सौंदर्य। बुद्ध और भिक्षु फेंके हुए कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर चीवर बनाते थे। अर्थात भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो थे, वो जो लोग कपड़ों को यूज नहीं करते थे, फेंक देते थे, खराब समझते थे, उसी का वो अपना बिछौना बनाते थे, ओढ़ने के लिए कंबल बना लेते थे। बाहरी दिखावा मनुष्य को महान नहीं बनाता। अर्थात जो ज्यादा अपने आप को दिखावे के लिए कार्य करते हैं वो इंसान को कभी भी महान नहीं बना सकता। चरित्र और आचरण की वास्तविक सौंदर्य है। चरित्र ही, अर्थात जो इंसान चरित्रवान है, जिसका आचरण अच्छा है, वही उसका वास्तविक सौंदर्य है। बोध और ज्ञान, कपड़ों की कीमत नहीं बल्कि मन की पवित्रता मनुष्य का मूल्य निर्धारित करती है। अर्थात हम कितने भी महंगे से महंगे कपड़े क्यों ना इस्तेमाल कर लें, उसका कोई कीमत नहीं है, बल्कि मन, अर्थात जिस इंसान का मन पवित्र होगा, वही मनुष्य का मूल्य निर्धारित करता है। मनुष्य का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, मनुष्य की पवित्रता उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से, उसके अच्छे आचरण से, उसके अच्छे व्यवहार से निर्धारित होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने आप को दिखावे की जिंदगी मत जीना सीखिए, अपने आप को सादगी में रखिए, जो आपके पास है उसमें एडजस्ट करिए, अपने आप को व्यवस्थित रखिए। नमो बुद्ध। चीवर समानता का प्रतीक है। संघ में राजा, व्यापारी, किसान, श्रमिक, ब्राह्मण, शूद्र सभी एक ही प्रकार का चीवर धारण करते थे। जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। सभी मनुष्य समान हैं। मानव में केवल कर्म और चरित्र का महत्व है। नमो बुद्धाय। भिक्षा पात्र और चीवर, अनित्यता अर्थात त्याग की शिक्षा। दोनों वस्तुएं नश्वर थी। चीवर पुराना होता था, फटता था और अंततः नष्ट हो जाता था। भिक्षा पात्र भी टूट सकता था। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। इसलिए किसी वस्तु से अत्यधिक आसक्ति मत रखो। करुणा और परस्पर सहयोग का प्रतीक। भिक्षु समाज से भोजन लेते थे और बदले में समाज को ज्ञान, शिक्षा और नैतिकता प्रदान करते थे। यह लेन देन नहीं बल्कि करुणा और सहयोग का संबंध था। कोई परस्पर अकेला नहीं जी सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहयोग ही समाज की वास्तविक शक्ति है। नमो बुद्धाय। जय भीम। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, कम में भी जीवन सुंदर हो सकता है, सादगी में भी महानता हो सकती है।
संतोष में भी समृद्धि हो सकती है और त्याग में भी अपार सुख हो सकता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।